तो बाबा साहेब ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था जी हाँ। उसके बारे में पता होगा। बाबा साहेब बौद्ध थे। हाँ जी हाँ भाई, इतना तो खैर ना तो लेके पड़े हैं हम खास। अच्छा ठीक है, ना ज़्यादा। ये बताइए कि अभी मैं कल बात कर रहा था इधर नतिन में जो है, जी हाँ। तो वहाँ पर एक राजपूत साहब बैठे थे मेरे साथ में, जी हाँ। राजकेंद्र साहब जो है, जी जी हाँ। तो वो बोल रहे थे कि हम ब्राह्मण की पूजा करते हैं। जी हाँ। तो यहाँ गांव देहात में जो है ब्राह्मण की बहुत पूजा होती है, जी हाँ। कारण क्या है? अब कारण हमारे अनुभव से तो भाई ये तो लिखे पढ़े रहे होंगे, चलाक रहे होंगे, उन्होंने अपनी पूजा करवाई दी। ये तो तो लेकिन वो जो राजपूत लोग जो हैं वो क्यों पूजा करते हैं ब्राह्मण की? वही तो। हाँ जी हाँ। और वो दूसरों से भी पूजा करवा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं उसमें नतिन में जो है। हाँ हाँ। अब मंदिर में जो पूजा, देख लो मंदिर पहाड़ों हाँ, में जो मंदिर में जो सारे पूजा मंदिर। करेगा वो ब्राह्मण करेगा। मंदिर में बाकी के जो नीचे के काम है, ढोल बजाने का काम, साफ सफाई का काम, वो एससी करेगा। वही है। तो ये एससी लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? जी। आपको क्यों समझ में नहीं आता ये बात जो है? समझ में तो खैर। हम्म? हाँ जी हाँ, समझाना पड़ेगा। आप उस मंदिर में आके पूजा करते हो? जी जी। करते हैं पूजा आप? सब ये सार्वजनिक सारा गांव ही अच्छा, हाँ जी हाँ। पहले तो ऐसा नहीं था ना, पहले तो थोड़ा सा बदलाव हो गया अब। नहीं नहीं, इसे उतने ही है अभी भी। पहले से पूजा करते थे। हाँ जी हाँ। अच्छा, तो ये भेदभाव तो सुना है मैंने बहुत होता है, तो भेदभाव कैसा होता है फिर? भेदभाव तो नहीं है ये? नहीं उतना नहीं, पहाड़ में उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी इस स्तर पे है ही। किस स्तर पर है, कैसा स्तर पे भेदभाव ये है? है कि आदमी खान पान साथ में बैठ के ये चीज साथ में बैठे खाना नहीं खाते? नहीं खाते? हाँ हाँ, ऐसा ही तो होगा। हाँ, कैसे कर लेते, मतलब जैसे कहीं रसोई है तो वो काम वही खुद कर लेंगे। अच्छा, वो खुद कर लेंगे, हाँ, हाँ। आपको नहीं करने देंगे? हाँ बस वही तो। अच्छा, फिर आपको उससे बेइज्जती फील नहीं होती है? क्यों नहीं होते तो है। होती है बेइज्जती फिर? हाँ। अच्छा, फिर आप देवता से पूछते नहीं है कि ये मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है? अब देवता अब क्या करेंगे, देवता भी वही लोग मुड़ाते हैं, सब काम वही करते जब आपको सब कुछ सारा पता system है, जी हाँ, जी हाँ। तो आप उस व्यवस्था में क्यों पड़े हैं? जी हाँ। जो बाबा साहब ने आपको बताया ना आपको जी हाँ। कि इस व्यवस्था के कारण जो है आपका शोषण हो रहा है, जी हाँ। जी हाँ। तो व्यवस्था को क्यों नहीं छोड़ते हैं? जी जी जी। क्यों नहीं छोड़ते, बताइए आप मुझे। तो जब ये बात समझ में आएगी हर किसी की ना, अब हम इतने वो नहीं है। हर किसी का मतलब कहाँ से शुरू होता है? देखिए, अकेला आदमी जी हाँ। जी है ना, जी हाँ। अकेला आदमी नतीन में जो है संघर्ष कर रहा है। जी हाँ, धन्यवाद। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन जी आप जो है, जो बाबा साहेब का जिन लोगों ने विरोध किया, जी हाँ, किसने विरोध किया? जी हाँ। ब्राह्मण ने। जी हाँ। और आप जो है जो बाबा साहेब का जिन लोगों ने विरोध किया, आप उन्हीं के साथ खड़े हो, जी हाँ। जी हाँ। ठीक है ना। सही। फिर बाबा साहेब ने आपको ये बताया कि आपका शोषण जो है जी हाँ। ब्राह्मण करता हाँ जी हाँ। है ना। जी तो हाँ। ब्राह्मण से बचाने के लिए, ब्राह्मण शोषण कैसे करता है? धर्म के कारण। हाँ जी हाँ। जी हाँ। जो उसका धर्म है, जी हाँ। जो उसने मूर्ति बना दी, मंदिर बना दिया, जी हाँ। उससे आपका जो शोषण करता है, जी तो हाँ। उससे बचाने के लिए बाबा साहेब ने आपको जो है जी हाँ। धर्म ही चेंज करा दिया जी कि आप इसको छोड़ दो, आपको बौद्ध धर्म बन जाओ। जी जी जी। हैं? और बौद्ध धर्म के लोग जो हैं, आप सोचिए, क्या बौद्ध धर्म के लोग नशा करते हैं क्या? जी नहीं। सोचिए, कभी किसी बौद्ध को देखा आपने बीड़ी पीते हुए, नहीं शराब पीते हुए? हैं? नहीं। वो तो किसी को मारते भी नहीं है, हाँ जी हाँ। है ना। जी हाँ। तो फिर ये लोग अच्छे होते हैं, नहीं होते? जी जी जी। तो हमें भी अच्छा होना चाहिए। हाँ जी हाँ। मैं तो चाहूँगा कि ये ब्राह्मण लोग भी जो हैं जब समझ जाएंगे, जी हाँ। जब समझे तो ये भी सब बौद्ध थे। जी हाँ। केदारनाथ पांडे जी हाँ। हैं, और भदंता कौशलनायन, ये सारे ब्राह्मण थे, ये हाँ जी, बहुत ब्राह्मण थे। जी हाँ। और पहले सारिपुत्र, मोगलायन, ये सारे बौद्ध भिक्षु जब ब्राह्मण थे। जी जी जी। तो जब समझ में आ जाएगी लोगों को, लेकिन सबसे पहले उसको समझ में आएगी जिसको ज़्यादा पीड़ा है, जी हाँ। जिसको अपमान झेलना पड़ रहा जी है, हाँ। जी हाँ। जी उनको समझ में आएगी नहीं। जी हाँ। अगर आपको यहाँ पे जो है अपमान नहीं झेलने को मिल रहा, आप दूसरों का अपमान कर रहे हैं, दूसरों पे धौंस जमा रहे हैं, दूसरों से काम करवा रहे हैं, जी दूसरा हाँ। शोषण कर रहे हैं, तो जी। आपको थोड़ा ना कोई फर्क पड़ रहा है। जी जी जी। लेकिन जिसका शोषण हो रहा है, जी हाँ। जिसको कष्ट हो रहा है, जी हाँ। उसको तो समझ में आना चाहिए ना। जी जी जी। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। हाँ जी हाँ। जी जब आप समझ जाएंगे तो वहाँ पर दुकान बंद हो जाएगी। जी जी जी। दुकान बंद होगी तो वो भी समझ जाएगा। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। ठीक। तो बताइए क्या करना चाहिए हमें, आप क्या समझेंगे, हाँ तो क्या समझाएं? आपके कितने बच्चे हैं? बच्चा लड़का तो एक ही है मेरा। एक लड़का है। हाँ जी हाँ। कितना पढ़ा लिखा है वो? हाँ ज़्यादा भी नहीं, वो हाई स्कूल तक। हाई स्कूल पढ़ा हुआ है। हाँ जी हाँ। अच्छा, तो आगे क्यों नहीं पढ़ा? जी। आगे पढ़ाई क्यों नहीं करी? अरे क्या करें, उस समय सिस्टम ही ऐसा था थोड़ा कुछ ना, हम्म अकेले सिस्टम था घर से भी ना, हम्म। तो आएगी अब कोई ऐसा नहीं पड़ा। अच्छा, जी हाँ। तो फिर अब देखिए, बौद्ध धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पूजा पाठ वाली हो, जी हाँ। कि जैसे कि हमने मूर्ति बनाई जी हाँ। और मूर्ति बना के हमने धूपबत्ती लगा दी, अगरबत्ती लगा दी, फिर वहाँ कुछ हमने जो है पूजा पाठ कर लिया, कुछ हाँ। मंत्र संत्र बोल दिया। बौद्ध धर्म का मतलब ये नहीं है। जी हाँ।
बौद्ध धर्म का मतलब ये है कि मुझे वो काम करना है, जी मुझे वो बात कहनी है जी जी जिससे कि मुझे फ़ायदा हो, जी हाँ दूसरों को भी फ़ायदा हो जी हाँ और किसी को नुकसान ना हो। जी हाँ ठीक है। जी अब देखिए हिंदू लोग जो हैं अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। जी हाँ अंधविश्वास क्या होता है? जी 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 अंधविश्वास किसे कहते हैं पता है आपको? जी जी किसे कहते हैं अंधविश्वास? हाँ हाँ चाहे जानकारी ना हो लेकिन किसी के कहने पे वो बस हाँ, जी हाँ जिसकी हमें जानकारी नहीं है जी हाँ लेकिन किसी ने कह दिया और उसको हम मान रहे मान हैं। रहे हैं। आप तो बहुत समझदार हैं। जी, जी। बताओ इतने समझदार होकर भी आप जो है कहाँ फंसे हुए हैं। जी जी हाँ सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं तो अभी हमने ये मूर्ति बनाई है जी हाँ तो ब्राह्मण आकर क्या बोलेगा? जी जी ब्राह्मण आकर बोलेगा कि ये मूर्ति से मांगो, जी हाँ जो भी मांगोगे ये मूर्ति देगी, जी हाँ है ना? अब यहाँ पर लोग आएंगे और मूर्ति पर जल चढ़ाएंगे, जी हाँ कोई धूपबत्ती लगाएगा, जी हाँ कोई मंत्री बता देगा वो जो है कि ये वाला मंत्र बोलो, जी हाँ महामृत्युंजय मंत्र या पता नहीं कौन कौन सा मंत्र बोलेगा, जी हाँ। उसको बोलोगे तो तुम्हें मिलेगा। जी हाँ अब लोग बोलेंगे तो मिलता है क्या लोगों को? ना ना कुछ नहीं किसी को नहीं मिलता ना। ना 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 तो फिर इस तरह, लेकिन वो क्या करता है, आप उसकी बातों को मानते रहते हो, जी उस सवाल कभी करते नहीं हो, जी 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 कभी उसकी मूर्ति की जांच नहीं करते हो। जी 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 जांच करते हो क्या? ना ना अगर किसी मूर्ति की जांच करनी हो जी। तो कैसे करेंगे? हाँ जी जी ईश्वर की जांच करनी हो कि भाई ईश्वर में शक्ति होती है, जी वो हमारी रक्षा करता है, तो जांच कैसे करेंगे? अब जी मान लो कोई ब्राह्मण कह रहा है कि ईश्वर, ये ईश्वर है जी और ये तुम्हारी रक्षा करेगा, जी जी तो फिर मुझे तो लगता है कि वहाँ से जो है कहीं ऊंचाई से जो है ना वो पत्थर है ना ऊपर, जी हाँ वहाँ खड़ा करो ब्राह्मण को जी हाँ उसके ऊपर जी हाँ और बोलो कि भाई तेरे को जो है अब भगवान से बोल, वहाँ से कूदेगा तू और जी। भगवान तुझे बचा लेगा। बचा लिया हाँ जी भगवान के अंदर श्रद्धा है ना, जी हाँ क्योंकि हम सारे लोग जो है ये जान रहे हैं कि भगवान शक्ति नहीं है। जी हाँ अब भगवान को साबित करना है, जी हाँ भगवान है, जी शक्ति है तो तुझे बचाएगा। जी कूदेगा वो भगवान को नाम लेके, हाँ जी हाँ कूद जाएगा। ना ना कोई मतलब ही नहीं ये यहाँ सही बात है सारी बातें हम जांच कर सकते हैं जी 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 लेकिन हम जांच ही नहीं कर रहे हैं, जी हाँ जी हाँ यही हमारे दुख का कारण है। तो ये सब हमें सब लोगों को बताना है। जी हाँ जी अगर हम लोग नहीं बताएंगे, देखिए गांव के गांव जो है ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। जी हाँ कारण क्या है जी हाँ कि जो अंधविश्वास में हम फंसे हुए हैं तो वो जान गया ईसाई जो है, ईसाई धर्म पर भी अंधविश्वास ही है। जी जी उसके पास कोई वो नहीं है, जी उसके पास साइंस नहीं है, जी वो वैज्ञानिक तथ्य पे नहीं बोलता जो है, जी हाँ ठीक है ना। जी हाँ उसको मालूम है कि ये अंधविश्वासी लोग हैं तो उसके पास उससे बड़ा अंधविश्वास है, बात होगा तो वो उस अपने अंधविश्वास से जो है आपको गुमराह कर लेगा। जी जी तो इसीलिए अगर भारत को स्वच्छ रखना है, जी हाँ भारत को आगे बढ़ाना है, जी जी तो आपको जो है बौद्ध धर्म को जो है मानना चाहिए। जी हाँ ये धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है। जी हाँ धर्म परिवर्तन अगर करना चाहे तो क्या होता है? जी हाँ धर्म परिवर्तन होता है आदतों में परिवर्तन करना। जी हाँ अभी आदतें खराब है, जी हाँ अब आदत को मैंने बदल दिया, जी हाँ अब आदत अच्छी हो गई। जी हाँ आदत खराब थी तो मुझे नुकसान हो रहा था, जी हाँ दूसरों को नुकसान हो रहा था। अब मैंने आदत को बदल दिया जी। तो अब मुझे भी फायदा हो रहा है, दूसरों को फायदा हो रहा है। हाँ जी हाँ तो वो वाला जो धर्म परिवर्तन है वो बहुत फायदे की चीज़ है, जी उसको करना चाहिए। जी 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 अभी यहाँ पर लोग पूजा करते हैं और यहाँ पे बीड़ी पिएंगे, जी जी यहाँ पे अभी पूजा करेंगे, धूपबत्ती करेंगे, फिर वहाँ जाके नशा करने लग जाएंगे, दारू पीने लग जाएंगे। हाँ जी तो उस पूजा का क्या मतलब है? जी यहाँ कोई बीड़ी पी रहा हो तो मेरे को भी धुआं आएगा, मुझे भी कष्ट हो रहा है। दारू पिएगा तो गाली गलौज करेगा, हाँ जी हाँ दंगा फसाद करेगा, मुझे भी परेशानी हो रही है, जी जी खुद परेशान और मुझे भी परेशान कर रहा है। जी हाँ तो मुझे उस अंधविश्वास से बाहर निकलना है। जी जी तो ये बुद्ध जो है, इनकी जो पूजा है जी हाँ वो पूजा हम लोग जो है ऐसे नहीं करते जैसे कि ये लोग करते। जी हाँ इस पूजा में बहुत अर्थ है। जी हाँ पूजा का मतलब होता है सम्मान करना। जी हाँ जी जैसे कि मेरे पास कुछ ज्ञान है जी हाँ जिससे आपका कल्याण हो सकता है, जी हाँ तो आप मुझे जो है अगर धमकाओगे जी हाँ कि इधर आ भाई हाँ जी वो ज्ञान दे, जी हाँ तो मैं दूंगा आपको ज्ञान? नहीं तो कैसे दूंगा ज्ञान? जी जी अभी आपने मुझे यहाँ, मैं आया, जी हाँ आपने मुझे नमस्कार किया, मैंने आपको नमस्कार किया, जी। आपने चेहरे बिछा रखी हैं, जी जी बैठिए बैठिए साहब बैठिए, मेरा आहो भगत किया, जी है ना, जी मुझे सम्मान किया। जी जी तो जब मेरा सम्मान किया मुझे ये फील हो गया कि हाँ आप अच्छे व्यक्ति हो, जी जी जो मेरे पास ज्ञान है उसकी आपको ज़रूरत है, जी हाँ तो मैं आपको फिर वो ज्ञान दूंगा। जी हाँ तो ज्ञान कैसे गया? जी सम्मान करने से। जी जी तो जो सम्मान करना है, सत्कार करना है, यही पूजा है। जी हाँ इसीलिए बुद्ध की हम जो है वो पूजा जो है ना, ये पूजा होती है। जी हाँ बुद्ध को हम जो है नमन करते हैं, सम्मान करते हैं, बुद्ध के अंदर श्रद्धा लेकर आते हाँ हैं। जी। श्रद्धा इसलिए लेकर आ रहे हैं कि बुद्ध के पास जो ज्ञान है वो हमें चाहिए। जी हाँ जी अब जो हमें कोई देता है, कुछ देता है हाँ जी। हमारे कल्याण के लिए, उसका अपमान तो ना करते हम, जो जी जी तो सम्मान करते हैं। जी हाँ लेकिन जो हमें कुछ दे ही नहीं रहा है जी जी उसका हम सम्मान कैसे करेंगे? हाँ जी हाँ और जो हमें गलत दे रहा जी। है उसका सम्मान कैसे करेंगे? जी हाँ अभी कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, जी। लेकिन वो बातें ऐसी हैं जिनको अगर मैं कहूँगा तो आपको बुरा लग जाएगा, जी हाँ तो मैं उन बातों को नहीं कह रहा। जी हाँ
मैं केवल उन बातों को कह रहा हूँ जो बातें हमारे लिए जरूरी हैं। जरूरी है। ठीक है ना। तो इसमें जो ये कोर्स है, जी हाँ, जी हाँ, इस कोर्स में एक एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, जी सबसे पहले हमारे पास है क्षमा याचना। जी हाँ, ये क्षमा याचना होती है, जैसे कि मेरे से कोई ना कोई अपराध होता ही है, जी हाँ। सुबह से लेकर शाम तक जी जी जी। कुछ ना कुछ गलत काम तो होता ही हाँ है। जी, हाँ जी, तो सबसे पहले मैं बुद्ध से या फिर कोई भी बौद्ध भिक्षु होता है या मेरे जैसा आदमी आया, समझदार आदमी आया, आचार्य कहते हैं इसको ना, जी हाँ, जी तो उस आचार्य को जो है जी हाँ, हम क्षमा मांगते हैं उससे जो है। जी जी जैसे कि ये हमारी जो है प्रशिक्षु है जी हाँ, चिकू, इनको जो है प्रथम वर्ष का जो कोर्स है उसमें पहले वो सुनाओ धम्पालन कथा सब पापस वाली जो है। सब पापस्यतनं कुशलस्य उपसम्पदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं मनोपुब्बंगमाधम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन वास्ति वा करोति वा ततो नंग दुख मन वेति चक्कं वैवैतो पतंग। मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, मन ही उनका प्रधान है। अगर हम कोई भी काम दूषित मन से करते हैं तो दुख हमारा अनुसरण उसी तरह करता है जैसे कि चक्का पहिया खींचने वाले बैलों के पैरों का। अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चैतंग उपनहंती वेदंग तेसंग न सम्मते। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखता है उनका वैर कभी शांत नहीं होता है। नहीं वेरन वेरानी मंतीद कुदाचनंग अवेरन च सम्मति ऐस धम्मो सनातनो। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, वैर से ही वैर शांत होता है। देखिए अभी ये ट्रेनिंग ले रही है ना, जी तो इस तरह से अब इसने कोई गलत बात कही है क्या? कोई भी गलत बात की बताओ मुझे। नहीं। और कितने काम की बातें हैं, जी है ना। हाँ जी, तो हमें जो है इस तरह की ट्रेनिंग जो है बच्चों को बड़ों को देनी है, ये हमें याद करवाना है। जी हाँ, जी और ये हम याद करवाते हैं, वैसे ऑनलाइन करवाते हैं, जी हाँ, जी लेकिन ऑनलाइन याद करवाने में क्या है कि यहाँ पे आपका नेटवर्क नहीं जी है। हाँ। ये जो बहुत छोटा सा कोर्स है, हाँ जी, 4-5 दिन में आराम से याद करा देंगे, हाँ जी, हाँ जी, है ना। बस इतना ही कोर्स है। जी जी जी। और इसमें एक बात भी अंधविश्वास की नहीं, नहीं है। एक एक बात हम समझाएंगे कि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, जी कोई धूपबत्ती नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, जी हाँ, जी ठीक है। जी जी और सम्मान करने के लिए अगर हम धूपबत्ती अगरबत्ती लगाते भी हैं, जैसे धूपबत्ती से खुशबू आती है, जी जी तो खुशबू का मतलब क्या होता है कि दुर्गंध जो है हमारे लिए कष्टदायक है। जी दुर्गंध किसी को पसंद नहीं है, जी हाँ, है ना। जी तो यहाँ पर जो दुर्गंध है उससे मतलब है कि जो हमारे दुष्कर्म है, जी हाँ, खराब कर्म है ना, जी जी जिससे हमें भी कष्ट हो रहा है, दूसरों को भी कष्ट हो रहा है, तो वो जो कर्मों की जो दुर्गंध है जी हाँ, उसको दूर करना है। दूर करना है। और जो सील है, जी। सीलों का आचरण करने से जो है सुगंध उत्पन्न होती है, जी हाँ, तो उसका मतलब होता है ना। जी जी तो धूपबत्ती अगरबत्ती लगाते हैं तो सिर्फ प्रतीक के लिए। जी कोई भी व्यक्ति जब तक किसी के प्रति, किसी ज्ञान के प्रति जब तक जी। समर्पित नहीं होगा तो जी। सीख नहीं पाएगा। जी हाँ, जी कोई बच्चा स्कूल में गया जी हाँ, और स्कूल के जितने भी नियम हैं हाँ जी, उनको नहीं मानेगा जी तो कभी भी स्कूल में वो शिक्षा नहीं ले पाएगा, जी हाँ, है ना। हाँ जी, स्कूल का नियम है कि जो टीचर पढ़ाएगा जी हाँ, उसको आपको ध्यान से सुनना है, जी। ये नियम हुआ जी हाँ, पहला नियम। फिर जो शिक्षक जो है जो काम देगा जी हाँ, उसको जो है आपको करके लेकर आना है, करना भी है स्कूल में और करके भी लेकर आना है, जी हाँ, तो ये दूसरा नियम हो गया। जी हाँ, तो जो बच्चा इन नियमों का पालन करेगा जी हाँ। तो नियम के प्रति समर्पित हो गया, जब तो पालन करेगा ना। जी हाँ, जी हाँ, तो जब पालन करेगा तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता। जी हाँ, और जो बच्चा इसको समर्पित नहीं होगा स्कूल के प्रति जी जी और जो पालन ही नहीं करेगा जी हाँ, वो फिर वही नशा करेगा, जी हाँ, जी कहीं गड्ढे नाले में पड़ा रहेगा, जी हाँ, जी कहीं किसी से फिर पिटाई खाएगा, जी है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए हमारा जीवन जो है, जी, हमारा सुंदर जीवन जी हाँ, हमारे हाथ में। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें एक एक बात जो है जी हाँ, हम चैलेंज करते हैं, जी जी हम किसी का अपमान नहीं कर रहे जी हैं, हाँ, जी हम किसी को गलत नहीं कह रहे जी हैं, हाँ, जी हाँ, है ना। जी हाँ, हम जो है केवल जो है सुधार की बात कर रहे हैं, और ये भारत में सुधार की बहुत जरूरत है। जरूरत है। जी हाँ, जाति व्यवस्था आप बता ही रहे हैं, जी, मैं जी। तो नहीं कह रहा, आप लोग ही बता रहे हैं कि जाति जी हाँ, व्यवस्था है, जी हाँ, जी हाँ, साथ में मिलकर उठना बैठना नहीं है, खाना जी हाँ। पीना नहीं है। फिर हमें जो है अंधविश्वासी बनाकर हमारा धन भी लेते हैं, जी हाँ। मेहनत मजदूरी हम कर रहे हैं, हमारे से क्यों ले रहे हो भाई, जी हाँ, जी हाँ, ठीक है ना। जी जी, लेकिन फिर भी हम लोग जो है जो अच्छी बातें हाँ हैं जी, हाँ जी, उनको हम करें हाँ जी, और जो गलत बातें हैं उनसे हम परहेज करें।